नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर एक्शन मोड में दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण और व्यवस्थाओं का सीएम ने लिया जायजा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे सीएम धामी, जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे देहरादून से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देहरादून में उन्होंने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है, वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेते भी दिखे सीएम धामी। सड़कों पर उतरे, व्यवस्थाओं का जायजा लेने, साथ ही जरूरतमंदों को इस दौरान उन्होंने कंबल भी वितरित किए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सीधे देहरादून से, जहां पर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए। आईएसबीटी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी पहुंचे। तस्वीरें आपको सीधे देहरादून से दिखा रहे हैं, जिस दौरान औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम धामी। उस दौरान उन्होंने जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कंबल भी वितरित किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं, लोगों को कंबल वितरित करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण भी किया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस अभियान को सबको मिलकर सफल बनाना है। राज्य में ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार और समूचे सामाजिक परिवेश को हानि पहुंचाता है। वहीं राज्य में जहां एक ओर लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू का हिसाब मांगा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किस किस क्षेत्र में हुए हैं। साथ ही एमओयू की जानकारी सेक्टर वाइज देनी होगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितना काम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में कितना खर्च हुआ है उसका भी ब्यौरा सरकार को देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के एमओयू जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में नर्सिंग स्टाफ भर्ती में नियुक्ति को लेकर के अधिकारियों को समन्वय बनाने के लिए कहा है। मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही सभी नर्सिंग स्टाफ को प्रदेश में नियुक्तियां दी जाएंगी। धन सिंह रावत ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में 280 एएनएम की भी नियुक्तियां होने जा रही हैं और नर्सिंग स्टाफ के लिए प्रदेश में रोजगार मेले के जरिए बम्पर भर्तियां भी खोली गई हैं। वहीं बेरोजगार नर्सिंग स्टाफ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिलजवाण ने मंत्री धन सिंह रावत का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद किया। हम लोग सभी जो है संविदा बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ पूरे प्रदेश से जो है बच्चे हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं और ये भर्ती 12 सालों बाद हुई है।
और ये भर्ती जो वर्षवार भर्ती हुई है, ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुई है, क्योंकि जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनके लिए भर्ती का प्रावधान हुआ और इसमें जो है 12 सितंबर को रिजल्ट आया, 1376 लोगों का चयन हो चुका है। 280 जो है ए-नमो की भर्ती करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी उसका भी वर्षवार विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। तीसरा, हम इसी महीने जो है नर्सिंग की भर्ती करने जा रहे हैं और एक रोजगार मेले के रूप में सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सबको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां सड़कों पर ठेली रेहड़ी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत एसएसपी ने राजधानी देहरादून के गांधी रोड और सहारनपुर रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है और अधिकांश वाहन सड़क या फिर फुटपाथ घेर कर खड़े हुए हैं, जिसके बाद से एसएसपी ने मामले में सुधार को लेकर व्यापारियों से इस दौरान बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी भागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो हमारी क्या वजह है कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेट नदी में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में लगातार अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। देर रात 11 से 2 बजे तक चले चेकिंग अभियान में स्टेट नदी से 4 ट्रैक्टर सीज कर पुलिस को सौंपे गए। रेकी करने वाली 2 गाड़ियों के स्वामियों का पर भी शिकंजा कसा गया। वहीं जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि रेकी में लगे वाहन भी सीज होंगे। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का इस मामले में कहना है कि ये सर्च अभियान यूं ही लगातार चलता रहेगा और दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, जो भी अवैध खनन में लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं शीतकालीन प्रवास मुखुआ में जमकर हो रही बर्फबारी के कारण काफी ठंड बढ़ चुकी है, जिससे कि पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। साथ ही राज्य के कई जनपदों में भी बर्फबारी देखने को मिली और सीजन की पहली बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों और दुकानदारों में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं पर्यटक भी इन जगहों का रुख करने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर के कहा कि मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका दिया, अब बीजेपी को सत्ता मिली है और जनता की जो उम्मीदें हैं या जनता से जो वादे किए गए हैं उसे भाजपा जरूर पूरा करे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरे देश में लागू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया।
इसको भी पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, ये दिगर बात है कि एक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक क्षेत्रीय दल की सरकार बनी। लेकिन जब हम वोट देखते हैं तो पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मत मिले हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेशकों को बुलाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और इस समिट को सरकार पूरी तरह से सफल बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर व्यंग किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान भी इसी तरह से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान काफी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अब इस बार फिर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस समिट में मौजूद रहे। अब देखना होगा कि सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। समिट आहूत की और बड़े बड़े दावे किए हैं, क्योंकि अभी समिट को आहूत किए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि राज्य सरकार कितना इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर लाती है, तब के बाद हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत कड़वा अनुभव है। सरकार ने समिट आहूत की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वैसे ही निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह अपनी कमर कसता नजर आ रहा है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग गांव-गांव और शहर-शहर बीएलओ के द्वारा क्षेत्र में मत जनगणना के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज उनका कर रहे हैं। ईवीएम प्रशिक्षण जागरूकता अभियान के तहत जसपुर तहसील में शुरू होकर जसपुर नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा में पहुंचकर पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने वाले 4 छात्राओं को ईवीएम प्रशिक्षण दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं में मतदाता जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण से काफी खुशी जाहिर की। पहली बार मतदाता को लेकर भी काफी उत्साह नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि ईवीएम मास्टर ट्रेनर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 जनवरी तक निर्वाचन विभाग की जो पूरी टीम है उसके द्वारा हर गांव-गांव और शहर-शहर के हर बूथ पर इसी तरह प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। वोट कैसे डालना है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए आगे का बताया गया किस तरह से हमें वोट डालना है और वो हमारा अधिकार है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। और यहाँ इन मशीनों के बारे में बताया गया था कि कैसे वोट डालते हैं, कैसे क्या होता है। पहले बताया गया कि हमें एक बटन दबाना है, उस बटन में हम जिस भी पार्टी को वोट देना चाहेंगे उसका चिन्ह होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वोट तैयार होता है। इसमें हम जितने भी 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनको हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप अपना मत का प्रयोग करें और पूरी पारदर्शिता के साथ देखें उसे कि आप जिस बटन पे आप उंगली दबा रहे हैं वही निशान आपका डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में ईवीएम मशीन का खटीमा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टीमों द्वारा ईवीएम का प्रदर्शन कर आम जनता और मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसी क्रम में खटीमा तहसील में भी ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है और केंद्र पर कार्यरत मास्टर ट्रेनर लवराज सिंह मपवाल ने इस मामले में बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
ताकि आम जनता और मतदाता मशीन के बारे में भली भांति समझ सके। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता और मतदाता के मन में ईवीएम को लेकर जो संदेह बना रहता है उसको दूर करने और मशीन की भली भांति जानकारी देते हुए ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है जनता को जागरूक करने के लिए। जो जगह जगह मैं देखता हूँ भ्रांतियाँ फैलाते हैं ये विपक्षी पार्टियाँ, जैसे जहाँ चुनाव हार जाती हैं के साथ ईवीएम हैक हो गई है और ईवीएम में घोटाला हो रहा है। अच्छा, हम लोग जब जाते हैं वोट डालने के लिए तो इतना समय वहाँ नहीं मिल पाता है हमें चेक करने के लिए, देखने के लिए। तो आज मैं यही चेक करने आया यहाँ पर कि ऐसा क्या होता होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम के लिए यहाँ पर तहसील में ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर ईवीएम मशीन लगाया गया है कि जनता आए और कैसे पोलिंग होना है ये देखें, मशीनों के बारे में समझे हो, जो भी उनके डाउट है वो क्लियर करने के लिए लगाया गया है। मोबाइल हैंग हो जाता है, ये चलाएंगे सामने ये कार्ड। मुनिकीरेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस की टीम ने करीब 71 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया और मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि स्मैक के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में मुनिकीरेती थाना पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान शमशाद निवासी बरेली के रूप में हुई है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 71 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1600 नकद बरामद किया है। इस बड़ी सफलता पर डीआईजी गढ़वाल ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम भी दिया है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में इंस्पेक्टर रितेश शाह, सीआईयू प्रभारी ओंकांत भूषण और कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत शामिल रहे। और वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा भारत नेपाल सीमा में मेलाघाट क्षेत्र में तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से सीमा पर स्थित पिलरों और नोमैंस लैंड में हुए अतिक्रमण का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। एसएसबी द्वारा नेपाल की तरफ से नोमैंस लैंड पर अतिक्रमण की जानकारी दिए जाने पर लगभग 10 किलोमीटर पैदल भ्रमण कर सीमा का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। साथ ही इस दौरान सीमा के नोमैंस लैंड पर नेपाल की तरफ से अतिक्रमण होना पाया गया है, जिसकी संयुक्त टीम द्वारा जानकारी जुटा ली गई है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि लगभग 10 किलोमीटर पैदल भ्रमण कर सीमा क्षेत्र में कई पिलरों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नोमैंस लैंड पर नेपाल की तरफ से अतिक्रमण होना पाया गया है, जिसकी जो सूचना है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। साथ ही शेष बचे सीमा क्षेत्र का निरीक्षण अगले चरण में किया जाएगा। और इसमें जो इंक्रोचमेंट कहीं से किया गया है इसको हम देखते हैं। तो फिलहाल हमको जो दिख रहा है हमने 10 किलोमीटर करीब पैदल भ्रमण किया सीमा पर, तो नेपाल की ओर से इसमें नो मैंस लैंड में अतिक्रमण किया गया पाया गया है। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी में वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर के आवाज उठाई है। वहीं किसानों का इस पूरे मामले पर कहना है कि प्रशासन शहरों में जानवरों को उठाकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ग्रामीण इलाकों में अचानक जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फसल को चौपट होती जा रही है फसल लगातार। उल्टा अब ग्रामीणों को उनकी जान का भय सताने लगा है, क्योंकि आए दिन जानवरों के चलते दुर्घटनाएं और जानवरों द्वारा हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं
और ऐसे में गोलापार के जो चोरगलिया से दानी बंगर और काटजाम तक आवारा जानवरों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है, जिसमें निजात दिलाने की मांग को लेकर के जो ग्रामीण हैं वो उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। देखो, लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है और कई दुर्घटनाएं होगी, शासन पासन को हमने अवगत भी कराया। उसके फल प्रसाद हमारे ग्रामीण एरियाओं में आवारा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही और कई बार अवगत कराने के बाद मुझे कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि जिस तर्क पर शहर में आवारा जानवरों को पकड़कर उचित स्थानों पर या गौशाला में छोड़ा जा रहा है, दिन का भी रहना हराम है और रात का सोना हराम है। चारों तरफ से मतलब आवारा जानवर जो है, पालतू जानवर पूरी फसलों को चौपट कर रहे हैं और उधर से जंगली जानवर अलग नुकसान कर रहा है, जिससे कि मतलब काश्तकार को तो ऐसा हो रहा है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।